algebraic expressions and operations on them। अब इस चैप्टर में हम 35 एक्सरसाइज देखेंगे। अब इस प्रैक्टिस सेट 35 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें देखना है। इसके पहले वाले 33 एंड 34 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देखा था। इस प्रॉब्लम सेट यानी प्रैक्टिस सेट में 35 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉब्लम है 16xy इंटू 18xy। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन किसका किसके साथ करना है, कांस्टेंट टर्म इनटू कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर 16xy इस टर्म में 16 कांस्टेंट है और इस टर्म में 18 कांस्टेंट टर्म है। तो 16 इंटू 18 पहले लिख दिया, उसके बाद वेरिएबल इंटू वेरिएबल, लाइक टर्म्स इंटू लाइक टर्म्स कर लेना है। अगर नहीं रहा तो बाकी का नेक्स्ट कंसीडर करेंगे। x इंटू एक्स, y इंटू वाई लिख दिया। अब 16 इंटू 18 प्रॉब्लम, 16 इंटू 18 gives you 288। x इंटू एक्स x स्क्वायर, y इंटू वाई y स्क्वायर। नेक्स्ट वन 23xy इंटू 4yz, ये दूसरा प्रॉब्लम है। यहां पर भी हमने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म इंटू कांस्टेंट टर्म। 23 इंटू 4 x इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि x का लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, x अकेला है इसलिए x लिख दिया। y स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल नहीं है, जो बचा वेरिएबल है z स्क्वायर, वो एज इट इज लिख दिया। 23 into 4 gives you 92। x as it is, y square into y, y cube, z square as it is। यानी लाइक टर्म अगर रहा तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे y square into y, बेस सेम, इंडेक्स का एडिशन 2 इन, यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी 1 है, 2 plus 1 3, y square into y will be y cube। तो आंसर रहेगा 92x y cube z square। Let us take the third one problem here। Third one 12a plus 17b, 12a plus 17b into 4c। क्या होगा इसका, 12a plus 17b into 4c। अब सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ब्रैकेट के बाहर जो टर्म दिया है वो है 4c। इस 4c से पूरे ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लिकेशन करना। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 12a इंटू 4c, पहले 12a को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में साइन आएगा प्लस 17b इंटू 4c। इस तरह से हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते समय कांस्टेंट टर्म इंटू कांस्टेंट टर्म, यानी 12 इंटू 4 a इंटू c प्लस साइन एज इट इज 17 इंटू 4 इंटू b इंटू c। अब इसका आंसर लिखना है, 12 4 जा 48, a इंटू c ac प्लस 17 4 जा दैट इज 68, b इंटू c bc। तो ये रहेगा आंसर थर्ड वन प्रॉब्लम। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन साथ ही साथ वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया और हमने आंसर इस तरह से गेन किया। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ वन प्रॉब्लम। व्हाट इज द फोर्थ वन प्रॉब्लम? 4x plus 5y, 4x plus 5y into 9x plus 7y। ओके, नाउ ये भी बाइनोमियल है, ये भी
बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब इस बाइनोमियल के हर एक टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, या फिर इस बाइनोमियल के हर एक टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। कोई भी एक तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फॉर द मल्टीप्लिकेशन जस्ट कंसीडर द फर्स्ट टर्म इनटू दिस ब्रैकेट, देन प्लस दिस टर्म इनटू दिस ब्रैकेट। हाउ इट इज सॉल्व्ड? 4x into 9x plus 7y। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन लिख दिया। नेक्स्ट टर्म है 5y into 9x plus 7y, राइट। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म रहेगा उससे अंदर के सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 4x into 9x plus 4x into 7y plus 5y into 9x plus 5y into 7y। Next 4x into 9x 36x square, 4 9s are 36x into x square plus 4 7s are 28 x into y xy plus 5 9s are 45 y into x या फिर x into y xy। मल्टीप्लिकेशन में x into y y into x हम अल्टर करके लिख सकते हैं। 5 into 7 35 y into y y square। अब देखा गया तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसका एडिशन हम कर सकते हैं। क्या होगा एडिशन? 36x स्क्वायर, उसके बाद 28xy एंड 45xy, इन दोनों का एडिशन होगा 73xy प्लस 35y स्क्वायर। ये रहेगा आंसर 4th प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट द सेकंड प्रॉब्लम इज देयर, इट इज वर्ड प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन में 4 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर दिए। अब सेकेंड वन, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8x plus 5 सेंटीमीटर। Length of rectangle is 8x plus 5 centimeter. Breadth of rectangle is 5x plus 3 centimeter. 5x plus 3 centimeter. Okay, now find the area। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या है? 8x plus 5 और ब्रेड क्या है? 5x plus 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, जैसे हमने इसके पहले वाला 4th वन क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हमको सॉल्व करना है। अब वन बाय वन लेट अस सॉल्व। नाउ 8x से इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कंप्लीट कर देंगे। 5x plus 3 plus 5 is multiplied by ब्रैकेट 5x plus 3, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। अब वन बाय वन 8x into 5x, 8x into 3 plus 5 into 5x plus 5 into 3। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म रहा उस टर्म से ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई। 8x into 5x प्लस साइन 8x into 3 प्लस साइन 5 into 5x
प्लस साइन 5 इंटू 3, राइट। अब इसको सॉल्व करो। 8 5 जा 40, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 8 इंटू 3 24, x कोई टर्म नहीं है, ओनली x रहेगा। 5 इंटू 5 25, x एज इट इज। 5 3 जा 50, ये रहेगा इसका मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये लाइक टर्म है, अब इस लाइक टर्म को सॉल्व करो। 40x स्क्वेयर 24x और 25x मिलके बनते हैं 49x प्लस 15। लेकिन इसका आंसर लिखते समय हमने जो फाइंड आउट किया है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लिखते समय इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ये यूनिट लिखना भूलना नहीं, राइट। So area of rectangle will be 40x square plus 49x plus 15 semi square. Okay? तो ये रहेंगे solution for the problems regarding the practice set 35। इसके बाद 36 practice set है, वो 36 practice set हम next वीडियो में देखेंगे। So till then have a nice day, goodbye।